आज हमारे साथ फिल्म, टीवी और स्टेज की एक्ट्रेस लाइबा खान मौजूद हैं। काम मैंने कम किया है, स्कैंडलाइज ज़्यादा रही हूँ मैं, मतलब बचपन से स्कैंडलाइज रही हूँ। आए दिन कुछ ना कुछ मेरा मिर्च मसाला फेंक के आ जाता है। कभी जी कहते हैं जी प्रोड्यूसर के साथ लड़ाई होगी, कभी साफ़ी के साथ लड़ाई होगी, कभी फलाने के साथ लड़ाई होगी। बेसिकली मेरी लड़ाई किसी के साथ भी नहीं है। मैं बंदी बड़ी प्यार वाली हूँ। हम इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करने आया हूँ, लेकिन लाइबा को आज आप लोगों ने इतनी वो बना दिया हुआ जी, लाइबा खान तो पता नहीं कैसी है। मतलब लोगों की ज़हन में यही है कि शी इज़ द बोल्ड लेडी। आई एम नॉट बोल्ड लेडी, आई एम सिंपल गर्ल्स। वो मुझे नहीं पसंद करे, वो मेरी तस्वीरों को कर रहे हैं। मोहब्बत बांटे, हम यहाँ पे शोबिस में काम करने आए हैं। लाइफ में एक ही लाइफ पार्टनर है, तो मेरे ही मतलब गिने चुने चॉइसेस काम करती हूँ जो मुझे अच्छा काम देते हैं, अच्छा बजट देते हैं। स्टेज पे ज़्यादा काम नहीं किया, एक काम किया था, एक दफ़ा ड्रामा किया था, वो भी 7 साल पुरानी बात है। मदिया गौर के साथ अटैचमेंट रही हूँ शुरू से, 6 साल की थी चाइल्ड स्टार जब से मैं उनके साथ काम कर रही थी। अजोका थिएटर के बाद ज्वाइन जब मैंने किया तो मैंने उनका समझा वही मोल है। तो मैं थिएटर में ज्वाइन किया तो इतना बैड एक्सपीरियंस, ओ माई गॉड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहीदुद्दीन। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज हमारे साथ फिल्म, टीवी और स्टेज की एक्ट्रेस लाइबा खान मौजूद हैं। इनके साथ होंगी चटपटी बातें और इनसे पूछेंगे ग्लैमरस की दुनिया में आजकल इनकी क्या मसरूफियत है। लाइबा कैसी हैं आप? आई एम ऑल्सो गुड। अच्छा लाइबा, ये बताएं कि लाइबा खान के नाम से आप कम मशहूर, स्कैंडल क्वीन के नाम से आप ज़्यादा मशहूर हैं, इसके पीछे क्या राज है? ये तो मेरी लक है ना, काम मैंने कम किया है और स्कैंडलाइज ज़्यादा रही हूँ मैं, मतलब बचपन से स्कैंडलाइज रही हूँ। आए दिन कुछ ना कुछ मेरा मिर्च मसाला फेंक के आ जाता है। कभी जी कहते हैं जी प्रोड्यूसर के साथ लड़ाई होगी, कभी साफ़ी के साथ लड़ाई होगी, कभी फलाने के साथ लड़ाई होगी। बेसिकली मेरी लड़ाई किसी के साथ भी नहीं है। मैं बंदी बड़ी प्यार वाली हूँ। हम इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करने आए हैं, लेकिन लाइबा को आज आप लोगों ने इतनी वो बना दिया हुआ जी, लाइबा खान तो पता नहीं कैसी है। मतलब लोगों की ज़हन में यही है कि शी इज़ द बोल्ड लेडी। आई एम नॉट बोल्ड लेडी, आई एम सिंपल गर्ल्स। बट इट्स ओके, मैनेज कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ को। बट आपने जो कहा ना मुझे कि लाइबा आपकी मतलब बोल्डनेस तस्वीरें या ये लोग पसंद कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पसंद करे, वो मेरी तस्वीरों को कर रहे हैं। मैं तो अपने घर में बैठ के खाना खा रही हूँ, अपने घर में इजी बैठी हूँ। वो कहते हैं ना, हसद करने वाले और जलन करने वाले भी अपने ही हैं, तो उनको मैं बैठ नहीं कहूँगी। मोहब्बत बांटे, हम यहाँ पे शोबिस में काम करने आए हैं। लाइफ पार्टनर अगर आपको कैसा मिलना चाहिए? लाइफ में एक ही लाइफ पार्टनर है और दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी लाइफ को संभाल के रखे। तो ये जो फेक बातें निकलती हैं, आपको पता है लोग हेटनेस भी हैं बीच में। मैं उनको हेटनेस तो नहीं कहती, खैर अगर आप लोग मेरा नाम लेते तो आप मुझे फेमस कर रहे हो। मेरा जो लाइफ पार्टनर है, मैं उसके लिए बस यही दुआ करूँगी कि वो मेरी इज़्ज़त करे, जो बहुत कदर करे। मतलब मैं जिस तरह की सीरियस लाइफ में रहती हूँ, मतलब काम से काम रखती हूँ। देखिए, हम अगर हमें कोई बात करते हैं ना, तो हमें उसमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, और आपका हमारा लहजा इतना मीठा होना चाहिए कि हमारे साथ प्रोड्यूसर क्या, डायरेक्टर क्या, आम द आर्टिस्ट ऑनलाइन जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम सबसे इतना अच्छा ताउन करें कि वो हमें प्यार करें, काम दें इंडस्ट्री में। तो मेरे ही मतलब गिने चुने चॉइसेस काम करती हूँ जो मुझे अच्छा काम देते हैं, अच्छा बजट देते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ काम करती, सिलेक्टेड काम करती हूँ। शादी है अभी? अल्लाह का शुक्र है, लाइफ पार्टनर भी है, सब कुछ है। मेरी एक ही है, वो भी मेरी कोर्ट मैरिज हुई है। तो शादी क्यों की जाती है कि एक ही लाइफ पार्टनर हो जिसके साथ आप लाइफ अच्छी तरह एंजॉय करो। चलो भाई, ये बताओ कि स्टेज पे भी आपने काम किया है, स्टेज का माहौल जो है वो उसको बड़ा बैड समझा जाता है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैंने स्टेज पे ज़्यादा काम नहीं किया, एक काम किया था, एक दफ़ा ड्रामा किया था, वो भी 7 साल पुरानी बात है। तो जब मैंने ड्रामा किया था तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरी टीम में नरगिस हो, मतलब ऐसी बड़ी टीम हो, तो मैं उनके साथ काम करूं। तो मैंने जब काम किया, मैंने अजोका थिएटर का माहौल था मेरे अंदर। मदिया गौर के साथ अटैचमेंट रही हूँ शुरू से, 6 साल की थी चाइल्ड स्टार जब से मैं उनके साथ काम कर रही थी। अजोका थिएटर के बाद ज्वाइन जब मैंने किया तो मैंने उनका समझा वही माहौल है। आपको पता उनके ड्रामे कैसे होते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी प्ले ड्रामे यहाँ पे थिएटर में ज्वाइन करती हूँ। तो मैं थिएटर में ज्वाइन किया तो इतना बैड एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड। मैंने उसके बाद थिएटर नहीं ज्वाइन किया, मुझे थिएटर का बिल्कुल माहौल नहीं पसंद आया। अच्छा ये बताओ कि म्यूज़िक का शौक़ है? लव सॉन्ग किसको सुनती? मैं नसीबो लाइक करती हूँ। नसीबो के भी मेरे 2 सॉन्ग भी आ रहे हैं। मैडम की तो क्या ही बात है, हम मैडम नूरजहां जी की इज़्ज़त करते रहेंगे। वो नहीं है दुनिया में, लेकिन हम उनकी इज़्ज़त करते, जो गाने वो गा चुकी हैं और जो अब इसके बाद नसीबो गा रही हैं। काफ़ी ऐसी हमारे पाकिस्तान की ऐसी लेजेंड है जिनके गाने मतलब सुनने को मज़ा आता है। हम इंडियन ठीक है सुनते हैं, हमारी एक अपनी चॉइस है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो लज्जत है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। मुझे गाना नहीं आता, इफ़ यू डोंट माइंड। तो मतलब मुझे पंजाबी गानों में बहुत इंटरेस्ट है। मैं अभी मुझे जितने भी पंजाबी सॉन्ग मिल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना हमारा माहौल जो मम्मी डैडी माहौल है, तो हम मतलब जट्टी जब करैक्टर करते हैं तो
अगर ना प्रोड्यूसर कहना नी लाइबा इस तरह नहीं इस तरह, तो पंजाबी लैंग्वेज आई थिंक यूज़ करना शुड यू वेरी डिफरेंट बिकॉज अब स्टार्टिंग माई लाइफ, बट इट्स ओके। हम जो भी मैनेज कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि जी इंडस्ट्री में जो गाने हैं वो आपने कहते हैं ना सुर से, मुझे किसी ने कहा आप गाना गाएं तो इसमें भी क्लास करें, आपको उसमें बड़ा बेनिफिट होगा। देखिए बेनिफिट का तो मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है वहाँ भाग जाएगी। हमने यहीं से कमाया, यहीं से खाया और यहीं से सब कुछ बनाया। ये सबसे बड़ा झूठ होता है जी। लोग कहते हैं जी इंडस्ट्री से कुछ नहीं मिलता, इंडस्ट्री में लोग आपको 10-20 हज़ार 25 हज़ार दे देंगे, इससे ज़्यादा। मैंने तो बड़े बड़े अच्छी पेमेंटें भी ली हुई हैं। अच्छे काम करेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे तो आपको पेमेंटें भी अच्छी मिलेंगी। जो तुम मिलोगे 2 रुपये वाले लोगों को तो उन्होंने काम की देना। अच्छा ये बताएं कि शोबिज़ तो आपको पता है सरगर्मियाँ बहुत कम है लाहौर में, तो ज़रिया आमदन लाइबा खां का क्या आजकल? ज़रिया आमदन अल्लाह का शुक्र है, हम स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं, बिलोंग हम अच्छे पे घर से रखते हैं। मेरी मदर एक अच्छी जगह पे जॉब लाइस हैं, मेरी अम्मी जॉब करती हैं, उनको वहाँ पे 30 साल हो गए हैं सर्विस कर रही हैं। तो मेरी फैमिली में सब हम मतलब भाभी भी जॉब करती है, मतलब हमारे घर में सभी वर्किंग लोग हैं, तो कोई मतलब वेला नहीं है। मेरी बिया भी कमा रही है, हम सब मिलकर कमा रहे हैं, तो हमारा मैनेज हो जाता है। हम ये नहीं कहते जी हम लाखों कमाते हैं तो हम ये करते हैं, ये है कि शुक्र अल्लाह का हमारा घर का निज़ाम चल रहा है। टिकटॉक बनाने का शौक़ है आपको बहुत ज़्यादा, क्या वहाँ से आमदन आती है? टिकटॉक से आज तक पैसे नहीं आए। टिकटॉक वाला सारा उल्टा बैलेंस लाई उन्होंने टिकटॉक से कभी पैसे नहीं। हाँ टिकटॉक का जिन्होंने न्यू प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, दुबई की सिम डालें तो आपका लाइव पे आप आते हैं, तो उसमें आप कहते हैं जी अच्छे बजट है, लाखों कमा लेते हैं। लाइबा क्या नई जनरेशन जो आप जैसे यंगस्टर आना चाहती हैं लड़कियाँ, तो उनके लिए क्या पैगाम है लाइबा की तरफ से? जितनी भी यंग लड़कियां हैं, न्यू टैलेंट है, मैं यूँ ही कहूँगी कि बैड लोगों से ना मिलें। काम देने वाला बंदा औरत की इज्जत करता है। मैंने जितने भी मेरे साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम कर रहे हैं, उन्होंने आज तक मुझे कोई ऐसी ऑफ़र नहीं कराई। मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा इंजाम होता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे कि जी ऐसी तोहमत लगाई जाती है हमारे, बल्कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारी इज्जत का ख्याल करते हैं कि यार इस बंदी को हमारी वजह से कोई बदनामी ना मिले। आपके लिए यही कहूँगी अच्छे बंदे का सहारा लें। अब तो आपके पास प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया पर अपने आप को फेम दें, आप स्टार हैं। ये थी जी हमारी लॉलीवुड की मशहूर टिकटॉकर एक्ट्रेस लाइबा खां, जिनकी आपने चटपटी सच्ची सच्ची बातें सुनी। अब अपने मेज़बान शहीउद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।